सिंचाई के लिए? अरे हम कहे साहब उन लोगों को गुलाबे, अधिकारी को बुलाइए, किस गुलाबे से पानी निकलता है तो मुझे जेल में डाल दें। कोई भी गुलाबा पानी दे रहा है तो मुझे जेल में डाल दें। मैं जमुना प्रसाद मिश्रा नंदा देवी के करीब से बोल रहा हूँ, बमनपुरवा मेरा घर है। किसानों की फसल वैसे तो पानी को तरसती है, टपकती झोपड़ी के ऊपर क्यों ये मेघ गरजती है। प्रजा के जख्म नहीं दिखते कभी सरकार को, लेकिन प्रशासन की कृपा हर रोज महलों पर बरसती है। खेत और किसान से जुड़ा एक विभाग जो एक कोने में छिपकर बैठा रहता है, वो ऐसे मौन रहता है जैसे कि वो है ही नहीं, और इस वजह से लोगों का भी ध्यान इस विभाग की तरफ नहीं जाता और इस अनदेखी का फ़ायदा ये विभाग जमकर उठाता है और सरकारी धन का इस कदर लूट करता है जिसे जानकर आज शायद आपकी नींद उड़ जाएगी। क्या नाम है आपका? नबी। कहाँ का रहने वाले हैं? रोथलिया। नहर से सिंचाई होती है? कुछ नहीं, नहर में पानी नहीं, सीजन टाइम पानी नहीं आवत है, उसके बाद पानी आवत है, बेट टाइम पर पानी आवत है। पानी वाले अब मुँह भर कर धर नहीं आता है इंजन, तो सीजन टाइम पानी नहीं आवत है। किससे सिंचाई करते हैं? अरे जब पानी आ जाता है तब इंजन धर कर सीन नहीं जाता है। अच्छा, कोलाबा से कोई नहीं, बोरिंग से कोलाबा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंचाई विभाग की। इस विभाग का काम किसानों की फसलों की सिंचाई की व्यवस्था करना है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये विभाग किसानों की फसलों को हरा भरा करने के बजाय अपनी तिजोरियों की हरियाली पर ज़्यादा ध्यान देता है। किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए सरयू नहर परियोजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत नहरों की खुदाई शुरू हुई और अरबों रुपए की लागत से नहर बनकर तैयार भी हो गई, लेकिन वर्तमान समय में ये नहर सिर्फ दिखावे की चीज़ बनकर रह गई है और इससे किसानों की फसल सिर्फ कागजों में ही सींची जाती है। किसानों की आय को दुगना करने का दावा करने वाली सरकार किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए हर वर्ष करोड़ों अरबों खर्च करती है, लेकिन सिस्टम में तैनात सरकारी दफ्तर में बैठे अधिकारी कागजों में फर्जीवाड़ा कर जमकर लूट कर रहे हैं। कागजों में हर साल फसलों की सिंचाई होती है, हर साल नहरों की सफाई होती है, जिसके नाम पर लाखों करोड़ों का बजट जिम्मेदार गटक जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। है बमनपुरवा दौलतपुर के रहने वाले हैं, नंदा देवी के करीब में बैठे हैं। हमारा चक पड़ा हुआ है, पानी के कारण आज तक धान नहीं बैठ पाया है। हम लोग क्या खाएंगे, और ये नहर से हमारी कोई सिंचाई आज तक नहीं हो पाई है। कितने साल से नहर चल रही है? ये नहर चली थी पिछले साल केवल 2 महीने, 2 महीने के बाद बंद हो गई। जब ये भट्ठा शुरू होता है तब ये नहर बंद करवा दिया जाता है। क्यों बंद करवा दिया जाता है? क्यों? भट्ठे वाले पैसे दे देते हैं, बस ये नहर चलती नहीं है, हमारी सिंचाई हो नहीं पाती है। ना धान मौके पर होता है, ना गेहूं मौके पर होता है। और देखिए सामने खेत पड़ा हुआ है हमारा 10 बीघा का चक, और धान नहीं बैठा है। ये कौन देगा हमारी भरपाई? सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि कुलाबा से सिंचाई के लिए। अरे हम कहे साहब उन लोगों को गुलाबे, अधिकारी को बुलाइए, किस गुलाबे से पानी निकलता है तो मुझे जेल में डाल दें। कोई भी गुलाबा पानी दे रहा है तो मुझे जेल में डाल दें। मैं जमुना प्रसाद मिश्रा नंदा देवी के करीब से बोल रहा हूँ, बमनपुरवा मेरा घर है। कोई गुलाबे से कोई पानी नहीं निकलता है। ये जितने भी अधिकारी हैं सब झूठे हैं, सब बेईमान हैं, कोई भी पब्लिक को लाभ नहीं हो रहा है। सफाई हुई थी आज के 2 साल पहले, कोई सफाई नहीं होती है। इस साल भी नहीं हुई है, कोई सफाई नहीं हुई है। पूरा मामला गोंडा जिले के टिकरी शाखा नहर विभाग खंड 3 का है। जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर नहरों के हाल जानने पहुंची तो हालात बद से बदतर नजर आए। विभाग के मुताबिक 55 किलोमीटर लंबी इस नहर से 1.5 दर्जन से अधिक छोटी नहरें निकलती हैं और इनसे हजारों हेक्टेयर खेतों की सिंचाई की जाती है। लेकिन जिन गांवों में सिंचाई के दावे किए जा रहे हैं, उस गांव के किसानों का साफ कहना है कि नहर तो बन गई, लेकिन आज तक कभी इन नहरों से पानी खेतों तक नहीं पहुंचा, क्योंकि नहरों से खेतों में पानी जाने के लिए जो कुलाबे बनाए गए हैं वो इतने ऊपर बनाए गए हैं कि उनसे कभी खेतों में पानी नहीं जाता। जब हमने इन कुलाबों का जायजा लिया
तो हमें वाकई इन कुलाबों में एक बूंद पानी भी नहीं दिखा। साथ ही इन नहरों में जब लगी झाड़ियों को देखकर हमने लोगों से पूछा कि क्या कभी इन नहरों की साफ सफाई होती है, तो उन्होंने बताया कि लगभग 3 साल पहले सफाई हुई थी, उसके बाद आज तक नहीं हुई। अब ये सुनने के बाद जिम्मेदारों पर संदेह होना लाजमी है, क्योंकि हर साल नहरों की सफाई के लिए करोड़ों का बजट आता है, लेकिन सफाई और सिंचाई सिर्फ कागजों में होती है और पैसा जिम्मेदारों की तिजोरियों में भरा जाता है। श्यामल प्रसाद तिवारी हमारा नाम है। पंडित पुरवा नंदा देवी के हम हैं। ये बड़ी नहर के बगल में मेरा कम से कम 16 बीघा ज़मीन है, लेकिन आज तक जो है पानी उससे गया नहीं कुलाबे से। हम लोग कहीं इंजन वगैरह से सींच लेते हैं, इसी नहर पर है आगे। मतलब नहर से सिंचाई नहीं हो पा रही? नहीं हो पा रही। कहीं भी कोई जो है न सफाई है, न कुलाबा है, न पूरा जो है तो पानी भर के नहर में जाए, भर के पानी नहर में जाए तो कुलाबे से गिरेगा। पानी जाता नहीं है, जगह जगह नहर कटी हुई है और सफाई का करने कहते हैं, सबसे पूरा नहर पटी पड़ी है, सफाई नहीं हो रही है और कागज़ों में जो है नहर चल रही है। किसान परेशान है, बेहाल है। आज तक जितने भी मैंने देखा कुलाबा, किसी कुलाबा से सिंचाई नहीं हो पाई है सर। सरकार तो किसानों के लिए सारी व्यवस्था कर रही है, लेकिन फिर भी हाँ, सरकार व्यवस्था कर रही है, कागजों में हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी एक्शन वगैरह हैं, ये पैसा का बंदर बांट करते हैं और किसानों का कोई लाभ नहीं हो रहा है। कितने दिन से सफाई, कितने सालों से नहीं हुई? अरे ये सफाई तो हो गया 2-3 साल, 4 साल, 1 साल देखा था वो जो है सफाई हो रही थी झूठीपुर, उसके बाद में कोई सफाई तब से हुई नहीं। लगभग 3 सालों से सफाई नहीं हुई? जी नहीं हुई सफाई। कब से नहीं हुई? 3 साल हो गए लगभग। 3 साल से नहर की सफाई नहीं? हाँ, सफाई नहीं हुई। किसी कुलाबे से पानी नहीं जा रहा? कुलाबे से पानी किसी से नहीं जा रहा है सर, किसी से भी पूछ लीजिए। मैं तो जानता हूँ, हमारा खेत बगल में है और वहाँ जो है आज तक पानी गया नहीं। हम लोग की भूमि वैसे पड़ी हुई है पानी के अभाव में। तो इसका पैसा तो देना पड़ता होगा सिंचाई का? नहीं, पैसा नहीं देना पड़ता। फिलहाल जो है इन लोगों ने जमाबंदी बना कर दिया है, सुना है पेपरों में, लेकिन सरकार किसानों का पैसा जो है माफ़ किया है। लेकिन ये लोग जो है अपना जो इधर का बनाई हुआ या इसका जो है सफाई हुआ या कुलाबा बनाने का तमाम तरीके का धन ये लोग उगाही करके गवर्नमेंट से खा जाते हैं और किसान बेहाल है, परेशान है। कुछ किसानों का कहना है कि इस बार तो बारिश अच्छी हो रही है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में पानी न मिलने की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई, जिससे हमें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है और परिवार को पालना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन आय दुगनी कैसे होगी जब फसल ही नहीं होगी। सरकार तो हम लोगों को बहुत कुछ देती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं। किसानों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार उच्चाधिकारियों से की गई। अधिकारियों ने जांच के आदेश भी दिए, लेकिन शायद जांच की फाइलें दफ्तर के ताक में धूल फांक रही हैं। फिरोजपुर। सिंचाई की व्यवस्था कैसी है? बोरिंग से सिंचाई है, नहर की व्यवस्था नहीं, गुलाब में पानी नहीं आवत। नहर तो बनी हुई है? हाँ, नहर बनी है, पानी चालू है, मगर खेत में आवत नहीं है। अच्छा, खेत में नहीं आ रहा? क्यों? अब नाव पर गुलाबों में पहुँचते नहीं पानी, तो कैसे आवे? राजकुमारी, फिरोजपुर। क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको सिंचाई में? है मशीन से लगा के पैपा से सींचा जाता है, गुलाबा महन बराबर पानी रहता ही नहीं है। अच्छा, नहर से सिंचाई नहीं हो रही? हाँ, सिंचाई नहीं होता है। कब से? हाँ, 5 साल हो गई नहर बने। तब से अभी तक? हाँ, बस पैपा से सींचा जाई मशीन लगा के, गुलाबा भर पानी रहता ही नहीं है। इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए जब हम अधिशासी अभियंता के ऑफिस पहुँचे तो वे वहाँ मौजूद नहीं थे। जब हमने फ़ोन के द्वारा उनसे संपर्क किया तो उन्होंने टालमटोल करते हुए कहा कि अभी हमें समय नहीं है, हम अगले हफ्ते मिलेंगे।
और इधर उधर की बातें करते रहे और मामले से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी।